हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के एग्रीकल्चर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गेहूं की फसल के बारे में पूरी तरह जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गेहूं का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओराइजा सेटाइवा, ऑप्शन नंबर सेकंड ट्रिटिकम एस्टिवम, थर्ड कैरिका पपाया, ऑप्शन नंबर फोर जिजीफस जुजुबा। इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। और ओराइजा सटाइवा धान का बॉटनिकल नाम है। कैरिका पपाया पपीता का बॉटनिकल नाम है। जिजीफस जुजुबा बेर का बॉटनिकल नाम है। क्वेश्चन नंबर 2, गेहूं की फैमिली होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पोएसी, ऑप्शन नंबर सेकंड फेवेसी, ऑप्शन नंबर थर्ड रेमिनेसी, ऑप्शन नंबर फोर सपेंडेसी। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट पोएसी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या होती है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट 40, ऑप्शन नंबर सेकंड 41, ऑप्शन नंबर थर्ड 42, ऑप्शन नंबर फोर 43। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड 42। गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। गुणसूत्र को हम 2n से भी लिख सकते हैं। 2n बराबर 42। क्वेश्चन नंबर 4, गेहूं में द्विगुणित 2n गुणसूत्रों की संख्या होती है। गेहूं में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगर सिर्फ गुणसूत्रों पूछ दे तो 42, और अगर द्विगुणित पूछ दे तो उसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10, ऑप्शन नंबर 2 14, थर्ड 15, ऑप्शन नंबर फोर 18। इसका करेक्ट आंसर होगा 2। इसका n बराबर 7 होता है तो इसको गुना करिए। 2n पूछ रहा है, 2 गुने 7 यानी 2 गुने 7 बराबर 14। क्वेश्चन नंबर 5, गेहूं में आधारीय गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7, ऑप्शन नंबर सेकंड 10, ऑप्शन नंबर थर्ड 11, ऑप्शन नंबर फोर 5। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट 7। क्वेश्चन नंबर 6, गेहूं का उत्पत्ति स्थान है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अमेरिका, ऑप्शन नंबर सेकंड चीन, ऑप्शन नंबर थर्ड साउथ ईस्ट एशिया, ऑप्शन नंबर फोर्थ साउथ वेस्ट एशिया। इसका करेक्ट आंसर होगा 4 साउथ वेस्ट एशिया। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में हरित क्रांति कब आई। भारत में हरित क्रांति कब आई को ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1929 से 1930 में, ऑप्शन नंबर सेकंड 1962 से 1963 में, ऑप्शन नंबर थर्ड 1966 से 1967 में, ऑप्शन नंबर फोर 1970 से 1975 में। इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा 3 1966 से 1967 में। और पूरे विश्व में हरित क्रांति कब आई 63 से 64 में, 1963 1964 में पूरे विश्व में हरित क्रांति।
और भारत में कब आई? 66-67 में। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व में गेहूं की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? विश्व में गेहूं की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 25, ऑप्शन नंबर सेकंड 18, ऑप्शन नंबर थर्ड 15, ऑप्शन नंबर 4 14। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन नंबर 18। विश्व में गेहूं की 18 प्रजातियां पाई जाती है, सिर्फ पाई जाती है। गेहूं की कितनी प्रजातियों की खेती की जाती है? विश्व में 18 प्रजातियां पाई जाती है और लेकिन खेती कितनों की जाती है? गेहूं की कितनी प्रजातियों की खेती की जाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3, ऑप्शन नंबर सेकंड 5, ऑप्शन नंबर थर्ड 7, ऑप्शन नंबर 4 11। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट 3। गेहूं की 3 प्रजातियों की खेती की जाती है। भारत में विश्व गेहूं की कितनी प्रजातियां पाई? गेहूं की 18 प्रजातियां पाई जाती है लेकिन खेती तीनों की होती है और 15 जंगली गेहूं हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गेहूं की कौन कौन सी प्रजाति की खेती की जाती है? गेहूं की कौन सी प्रजातियों की खेती की जाती है? तो यहाँ देखिए 3 की खेती होती है। तो ट्रिटिकम स्टीवम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम, 3 को खेती होती है। ट्रिटिकम स्टीवम 87% क्षेत्रफल पर खेती की जाती है और ट्रिटिकम ड्यूरम 12% क्षेत्रफल पर खेती की जाती है और ट्रिटिकम डाइकोकम 1% क्षेत्रफल पर खेती की जाती है। टोटल 100% हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रिटिकम स्टीवम के उपनाम है। ट्रिटिकम स्टीवम जो है इसका उपनाम, दूसरा नाम क्या है? किस किस नाम से जानते हैं? जैसे एक व्यक्ति का नाम अनेकों होता है, 2-4 नाम होते हैं, उसी तरह ट्रिटिकम स्टीवम गेहूं का उपनाम है। इसको कॉमन-वेट, ब्रेड-वेट, हेक्साक्लोराइड, मैक्सिकन वेट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रिटिकम ड्यूरम क्या उपनाम है? मैक्रोनी गेहूं। ट्रिटिकम ड्यूरम का उपनाम है मैक्रोनी गेहूं। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रिटिकम डाइकोकम का उपनाम है। ट्रिटिकम डाइकोकम 1% क्षेत्रफल पर खेती की जाती है या 12% क्षेत्रफल पर खेती की जाती है। इमरवेट, इमरवेट। क्वेश्चन नंबर 14, गेहूं में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6 से 7%, ऑप्शन नंबर सेकंड 4 से 8%, ऑप्शन नंबर थर्ड 1 से 5%, ऑप्शन नंबर 4 10 से 12%। इसका करेक्ट आंसर होगा 4 10 से 12%। गेहूं में 10 से 12% प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जीन प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सेकंड ग्लाइकोजन प्रोटीन, ऑप्शन नंबर थर्ड ग्लूटीन या ग्लाइडिन प्रोटीन और ऑप्शन नंबर 4 कैरोटीन प्रोटीन। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड ग्लूटीन या ग्लाइडिन प्रोटीन। और जीन प्रोटीन मक्का में पाई जाती है। मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जीन प्रोटीन पाई जाती है। और कैरोटीन प्रोटीन किस में पाई जाती है? यह नाखून में,
बाल में कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, कितना % गेहूं में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 55%, ऑप्शन नंबर सेकंड 70.1%, ऑप्शन नंबर थर्ड 80.5% और ऑप्शन नंबर 4 85%। इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड 70.1%। क्वेश्चन नंबर 17, गेहूं से बनने वाले उत्पाद को क्या कहते हैं? गेहूं से बनने वाले उत्पाद को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट उपमा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड अनुपमा कहते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड बिस्किट कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 गेहूं से बनने वाले उत्पाद को गेहूं ही कहते हैं। गेहूं का जितनी भी चीज़ बनते हैं, बिस्किट बनती है, रोटी बनती है, चपाती बनती है, सूजी बनती है, मैदा बनती है, जो भी चीज़ बनती है उसको क्या कहते हैं? गेहूं से बनने वाले उत्पाद को उपमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर आप लोग चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप लोग एक नोट्स बना के इसको लिखते जाइएगा। गेहूं की जितनी जानकारी है सब इसमें दी गई है, कोई भी जानकारी छोड़ी नहीं गई है। क्वेश्चन 18, गेहूं के दाने में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? नाइट्रोजन को हम लोग N से लिखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सेकंड वसा, ऑप्शन नंबर थर्ड एंजाइम, ऑप्शन नंबर 4 कार्बोहाइड्रेट। नाइट्रोजन जो गेहूं में पाई जाती है किस रूप में पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा फर्स्ट प्रोटीन। गेहूं में नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान या प्रथम देश? ऑप्शन नंबर फर्स्ट भारत, ऑप्शन नंबर सेकंड रूस, ऑप्शन नंबर थर्ड चीन, ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर होगा 3 चीन। विश्व में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य किसका है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिहार, ऑप्शन नंबर सेकंड मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर थर्ड उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 पंजाब। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड उत्तर प्रदेश, यूपी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सिंचित गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? किस राज्य में सिंचित गेहूं उत्पादन होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सेकंड महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर थर्ड दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 पंजाब। इसका करेक्ट आंसर होगा 4 पंजाब। क्वेश्चन नंबर 22, गेहूं के उत्पादन तथा उत्पादकता में प्रथम राज्य है। गेहूं का उत्पादन और उत्पादकता में यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिल्ली, ऑप्शन नंबर सेकंड पंजाब, ऑप्शन नंबर थर्ड हरियाणा, ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड पंजाब।
क्वेश्चन 23, गेहूं के बीज जमाव के लिए कितना तापमान होना चाहिए? अच्छा तापमान गेहूं के बीज जमाव के लिए कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, सी को हम लोग सेल्सियस पढ़ेंगे, सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सेकेंड 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर थर्ड 6 से 7 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर फोर 8 से 10 डिग्री सेल्सियस, 8 से 10 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 24, गेहूं के दाना पकते समय तापमान होना चाहिए। गेहूं का जब दाना पकता है उस समय तापमान, वायुमंडल का तापमान कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 से 7 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सेकेंड 14 से 15 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर थर्ड 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर फोर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 14 से 15 डिग्री सेल्सियस गेहूं का दाना पकते समय होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, गेहूं के उपज के लिए अच्छी मिट्टी कौन सी है? गेहूं की उपज के लिए अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी उगाई जाती है, लेकिन गुणवत्ता दृष्टि से, उत्पादकता की दृष्टि से और वायुमंडल की दृष्टि से कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है उसको बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बलुई मिट्टी। ऑप्शन नंबर सेकेंड काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर थर्ड दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर फोर जलोढ़ मिट्टी। इसका करेक्ट आंसर होगा दोमट या चिकनी दोमट। दोमट या चिकनी दोमट मिट्टी गुणवत्ता की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, गेहूं की अगेती प्रजातियां। गेहूं की कौन कौन सी पहले बुआई करने वाली प्रजाति है उसके बारे में जानते हैं। नैना, मंदाकिनी, शेखर, माही, कुंदन, शैलजा, गिरजा, यसी कानपुर से निकाली गई है। कानपुर से निकाली गई है। PBW 343, PBW 502 और 550 PBW। HD 2338, HD 2329, HD 2328, HD 2329, HD 2338। इसको आप लोग एक नोट्स में लिखते जाइएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षा में लगभग पूछी जाती है। गेहूं की अगेती प्रजाति इसी में से लगभग पूछी जाएगी हर एक परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 27, गेहूं की पछेती प्रजातियां हैं। गेहूं की कौन कौन सी पछेती प्रजाति में उगाई जाती है? तो इसमें हो जाएगा HD 2329, यह अगेती भी है और पछेती भी है, दोनों। हलना, उन्नत हलना, मगहर, यह सभी गेहूं की पछेती प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 28, गेहूं की बिस्किट बनाने वाली प्रजाति। गेहूं की कौन सी प्रजाति है खेती की जाती है वह बिस्किट बनाने के लिए उपयुक्त या अच्छी मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा लगी रोजो, छोटी लार्मा। दो किस्में है और यह दोनों किस्मों में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। जिस भी गेहूं की प्रजाति से बिस्किट बनाई जाती है उसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, डबल रोटी वाली प्रजातियां। डबल रोटी जो बनाई जाती है वो सभी गेहूं से नहीं बनाई जा सकती है, इसकी कुछ अपनी किस्म है उससे बनाई जाती है।
PBW 343, हरना PBW 306, PBW 306। क्वेश्चन नंबर 30, असिंचित क्षेत्र में गेहूं की बुआई कब करते हैं? असिंचित क्षेत्र में गेहूं की बुआई कब करते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अक्टूबर के तीसरा सप्ताह से। ऑप्शन नंबर सेकंड, नवंबर से। ऑप्शन नंबर थर्ड, सितंबर से। ऑप्शन नंबर फोर, जनवरी का प्रथम सप्ताह से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अक्टूबर के तीसरा सप्ताह से। क्वेश्चन नंबर 31, गेहूं की सामान्य बीज दर होती है। गेहूं की सामान्य बीज दर होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 80 kg। ऑप्शन नंबर सेकंड 125 kg। ऑप्शन नंबर थर्ड 15 kg। ऑप्शन नंबर फोर 100 kg। इसका करेक्ट आंसर होगा 100 kg। गेहूं की सामान्य बीज दर 100 kg, 100 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 32, डिबलर बुआई से गेहूं की बीज दर होती है। डिबलर बुआई से गेहूं की बीज दर होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10 से 20 kg। ऑप्शन नंबर सेकंड 11 से 15 kg। ऑप्शन नंबर थर्ड 25 से 30 kg। ऑप्शन नंबर फोर 30 से 35 kg। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 25 से 30 kg। क्वेश्चन नंबर 33, गेहूं की पछेती बीज दर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 110 से 115 kg। ऑप्शन नंबर सेकंड 125 से 130 kg। ऑप्शन नंबर थर्ड 150 kg। ऑप्शन नंबर फोर 80 से 100 kg। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 125 से 130 kg गेहूं की पछेती बीज दर है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के किस प्रांत में गेहूं नहीं उगाई जाती है? भारत की वह कौन सी क्षेत्र है जिसमें गेहूं नहीं उगाई जाती है? इसका आंसर होगा केरल और नागालैंड। केरल और नागालैंड में गेहूं की खेती नहीं की जाती, क्योंकि गेहूं की जो जलवायु चाहिए वह केरल और नागालैंड में नहीं पाई जाती है। इसलिए केरल और नागालैंड में गेहूं की खेती नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन 35, गेहूं में पुंकेसर की संख्या होती है। गेहूं में पुंकेसरों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3। ऑप्शन नंबर सेकंड 5। ऑप्शन नंबर थर्ड 7। ऑप्शन नंबर 4 2। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। गेहूं में पुंकेसरों की संख्या होती है 3। क्वेश्चन नंबर 36, कटाई के समय गेहूं के दाने में कितना % नमी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10 से 12%। ऑप्शन नंबर सेकंड 5 से 10%। ऑप्शन नंबर थर्ड 20 से 22%। ऑप्शन नंबर फोर 25 से 30%। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर 25 से 30%। गेहूं भंडारण के समय कितना प्रतिशत दाना में कितना प्रतिशत नमी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 से 7%। ऑप्शन नंबर सेकंड 4 से 5%। ऑप्शन नंबर थर्ड 10 से 12%।
ऑप्शन नंबर 4 15 से 20%। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड 10 से 12%। गेहूं के भंडारित समय दाना में नमी की मात्रा 10 से 12% होनी चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन 38, गेहूं के दाना में DCP प्रोटीन पाई जाती है। DCP का पूरा नाम होता है डाइजेस्टिबल कोड प्रोटीन। इसका ऑप्शन है फर्स्ट 3%, ऑप्शन नंबर सेकंड 0%, ऑप्शन नंबर थर्ड 1%, ऑप्शन नंबर 4 5%। गेहूं के दाना में DCP प्रोटीन कितना % पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड 0%। 0% मतलब गेहूं के दाना में DCP प्रोटीन नहीं पाई जाती है। DCP का पूरा नाम है, DCP प्रोटीन है, ये एक प्रकार की प्रोटीन है। ये उसका पूरा नाम क्या है? डाइजेस्टिबल कोड प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 40, गेहूं के भूसे में कितना % प्रोटीन पाई जाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5%, ऑप्शन नंबर सेकंड 3 से 5%, ऑप्शन नंबर थर्ड 5 से 7%, ऑप्शन नंबर 4 1 से 3%। इसका करेक्ट आंसर होगा 4 1 से 3%। क्वेश्चन नंबर 41, गेहूं के बीजों को कितनी गहराई पर बोते हैं? गेहूं की जो बीज बोई जाती है वो कितने गहराई पर बो सकते हैं जो अच्छी तरह उपज हो जाए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 से 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड 8 से 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर थर्ड 10 से 12 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर 4 2 से 3 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर बीजों को बोते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, डाउच संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट धान से, ऑप्शन नंबर सेकंड मक्का से, ऑप्शन नंबर थर्ड गेहूं से, ऑप्शन नंबर 4 चना से। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड गेहूं से। डाउच गेहूं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43, FIRB किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गन्ना से, क्वेश्चन नंबर सेकंड गेहूं से, क्वेश्चन नंबर थर्ड सोयाबीन से और ऑप्शन नंबर 4 मक्का से। FIRB का फ्रो इरिगेशन रेस बिड्स फुल फॉर्म है। इसको आप लोग एक नोट्स में लिखते जाइएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड गेहूं से। FIRB गेहूं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44, यदि किसान गेहूं में एक सिंचाई करना चाहता है तो किस अवस्था पर करेगा? मिल्किंग स्टेज, ऑप्शन नंबर सेकंड लेट ज्वाइंट स्टेज, ऑप्शन नंबर थर्ड फ्लावरिंग स्टेज, ऑप्शन नंबर 4 CRI स्टेज। इसका करेक्ट आंसर होगा CRI स्टेज। क्वेश्चन नंबर 45, गेहूं का टेस्ट बेड होता है। गेहूं का टेस्ट बेड
होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 20 ग्राम, ऑप्शन नंबर सेकेंड 25 ग्राम, ऑप्शन नंबर थर्ड 30 ग्राम, ऑप्शन नंबर फोर 40 ग्राम। इसका करेक्ट आंसर होगा 4 40 ग्राम। 1000 गेहूं का वजन करते हैं और जितना वजन होता है उसको हम लोग टेस्ट वेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 गेहूं का मुख्य खरपतवार है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट गेहूं का मामा, ऑप्शन नंबर सेकेंड कासनी, ऑप्शन नंबर थर्ड मकोई, ऑप्शन नंबर फोर सत्तनाशी। इसका करेक्ट आंसर होगा गेहूं का मामा। इसको हम गुल्ली डंडा भी कहते हैं। गेहूं को मामा को गुल्ली डंडा भी कहते हैं। डंडा भी कहते हैं। क्वेश्चन 47 गेहूं के मामा का टेस्ट वेट होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 ग्राम, ऑप्शन नंबर सेकेंड 7 ग्राम, ऑप्शन नंबर थर्ड 2 ग्राम, ऑप्शन नंबर फोर 1 ग्राम। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड 2 ग्राम। क्वेश्चन 48 गेहूं के दाना के फल का प्रकार होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैप्सूल, ऑप्शन नंबर सेकेंड कैरियोप्सिस, ऑप्शन नंबर थर्ड नट, ऑप्शन नंबर फोर तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड कैरियोप्सिस। क्वेश्चन 49 गेहूं के दाना व भूसा के अनुपात होता है? गेहूं के दाना व भूसे का अनुपात होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1:10, ऑप्शन नंबर सेकेंड 1:5, ऑप्शन नंबर थर्ड 2:1, ऑप्शन नंबर फोर 1:1.5। इसका करेक्ट आंसर होगा 4 1 से 1:1.5। 1% दाना होता है तो 1.5% भूसा होता है। क्वेश्चन 50 गेहूं की त्रिगुणित प्रजातियां कब निकाली गई? गेहूं की त्रिगुणित प्रजातियां पाई जाती है वह कब निकाली गई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1970 में, ऑप्शन नंबर सेकेंड 1975 में, ऑप्शन नंबर थर्ड 1965 में, ऑप्शन नंबर फोर 1967 में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1970 में। क्वेश्चन नंबर 51 गेहूं की त्रिगुणित प्रजातियां कौन कौन सी है? हीरा, मोती, जवाहर। एक और होता है बादशाह। क्वेश्चन 52 मानव निर्मित खाद्यान्न है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट गेहूं, ऑप्शन नंबर सेकेंड धान, ऑप्शन नंबर थर्ड ट्रिटिकल,
ऑप्शन नंबर 4 मक्का। मानव निर्मित खाद्यान्न का अर्थ हुआ ऐसी कौन सी खाद्यान्न है जिसको सबसे पहले मानव द्वारा तैयार किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रिटिकल, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 53 ट्रिटिकल क्रॉस है। ऑप्शन नंबर 1 गेहूं और धान का, ऑप्शन नंबर 2 गेहूं और राई का, ऑप्शन नंबर 3 गेहूं और राई और गेहूं का, ऑप्शन नंबर 4 धान और मक्का का। इसका करेक्ट आंसर होगा 2 गेहूं और राई का। ट्रिटिकल क्रॉस है बराबर ट्रिटिकल। क्वेश्चन नंबर 54 गेहूं के असिंचित उपज है। गेहूं के असिंचित उपज कितना है? ऑप्शन नंबर 1 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर 2 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर 3 30 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर 4 40 से 42 क्विंटल पर हेक्टेयर। इसका करेक्ट आंसर होगा 1 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। क्वेश्चन 55 गेहूं का औसत उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर 1 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर 2 12 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर 3 22 से 24 क्विंटल पर हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर 4 26 से 27 क्विंटल पर हेक्टेयर। इसका करेक्ट आंसर होगा 4 26 से 27 क्विंटल पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में 26 से 27 क्विंटल दाना उत्पादन होता है औसत गेहूं का। क्वेश्चन 56 गेहूं की बौनी जीन। गेहूं जो छोटा छोटा पौधा होता है कौन से जीन के कारण गेहूं का पौधा छोटा छोटा होता है? ऑप्शन नंबर 1 नॉरेन 5, ऑप्शन नंबर 2 नॉरेन 10, ऑप्शन नंबर 3 जीन 5 और ऑप्शन नंबर 4 जीन 10। इसका करेक्ट आंसर होगा 2 नॉरेन 10। क्वेश्चन नंबर 57 गेहूं की बौनी जीन नॉरेन 10 1960 में मेक्सिको में किसके द्वारा विकसित किया गया? यहाँ पे क्वेश्चन बनता है गेहूं की बौनी जीन नॉरेन 10 कब विकसित किया गया? 1960 में। और कहाँ विकसित किया गया? मेक्सिको में। और किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर 2 डी लवलाइने, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, ऑप्शन नंबर 4 बीवी डोकोचेव। इसका करेक्ट आंसर होगा 3 डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉरेन 10 1960 में मेक्सिको में विकसित किया। क्वेश्चन 58 भारत में सर्वप्रथम 1963 में बौनी किस्म कौन कौन आयातित कर व्यावसायिक रूप से खेती की गई? सबसे पहले 1960 में मेक्सिको में विकसित किया गया और 1963 में भारत में लाया गया। वह कौन कौन सी किस्म यहाँ पे उगाई गई? सोनेरा 63, सोनेरा 64 और लरमा रोजो। सबसे पहले यही किस्म उगाई गई सोनेरा 63, 64 और लरमा रोजो। क्वेश्चन 59 गेहूं विश्व का स्टेपल खाद्यान्न है। विश्व का स्टेपल खाद्यान्न कौन सा है?
गेहूँ। गेहूँ विश्व का स्टेपल खाद्यान्न है। क्वेश्चन नंबर 60, ग्लूटीन बच्चों के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालती है या बुरा प्रभाव डालती है? ग्लूटीन बच्चों के स्वास्थ्य पर को प्रभाव डाल सकती है, यानी बच्चों के शरीर पर, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती है ज़्यादा सेवन करने से। क्वेश्चन 61, गेहूं का पुंकेसर किस प्रकार का होता है? पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है? गेहूं का पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जीन प्रकार का, ऑप्शन नंबर सेकेंड कैरियोप्सिस प्रकार का, ऑप्शन नंबर थर्ड कैप्सूल प्रकार का, ऑप्शन नंबर 4 स्पाइक प्रकार का। इसका करेक्ट आंसर होगा 4 स्पाइक प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 62, गेहूं का एक बीजपत्री खरपतवार कौन कौन सा है? गेहूं के मामा और जंगली जय दोनों एक बीजपत्री खरपतवार है गेहूं का। गेहूं के मामा का बॉटनिकल नाम हो जाएगा फ्लेरिस माइनर और जंगली जय का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा एबिना फटुआ। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, गेहूं के मामा का बॉटनिकल नेम है फ्लेरिस माइनर और जंगली जय एबिना फटुआ। यह परीक्षा में बार बार पूछी जाती है और पूछने की संभावना भी बनती है। क्वेश्चन नंबर 63, गेहूं के द्विबीजपत्री खरपतवार है, यह एक बीजपत्री है और यह द्विबीजपत्री है। द्विबीजपत्री में आ जाएगा बथुआ, कृष्णनील, सेंजे। बथुआ का बॉटनिकल नाम हो जाएगा चिनोपोडियम एल्बम, कृष्णनील का बॉटनिकल एनागोलिस आर्बेसिस और सेंजी का मेलिलोज अल्वा। यह तीनों वेरी इम्पोर्टेंट है और ये भी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बायोलॉजी में भी और जूलॉजी में भी आप लोगों को पूछ सकती है और एग्रीकल्चर में तो पूछना है ही। क्वेश्चन नंबर 64, गेहूं का कैंसर किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनावृत कंड रोग, ऑप्शन नंबर सेकेंड करनाल बंट रोग, ऑप्शन नंबर थर्ड बोरी गेरोई और ऑप्शन नंबर 4 धारीदार गोरोली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड करनाल बंट रोग। गेहूं का कैंसर करनाल बंट को कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 65, अनाजों का राजा किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट गेहूं, ऑप्शन नंबर सेकेंड धान, ऑप्शन नंबर थर्ड मक्का, ऑप्शन नंबर 4 ज्वार। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट गेहूं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे।